साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो कमेंट आए थे मेरी बहन लोगों के। तो टाइम टेबल का मैंने बोला था, तो मैं टाइम टेबल को बताऊंगी कि जो घर में केवल मतलब जो वर्किंग नहीं है मेरी बहनें, केवल घर में गृहिणी हैं, उनके लिए टाइम टेबल क्या हो सकता है बेस्ट। और जो घर के काम के साथ साथ गृहिणी भी हैं और साथ में वर्किंग भी हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल क्या हो सकता है। जो मैंने अनुभव लगाया है, जहाँ तक मतलब मैं सोच पाई हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। और आप सभी का एक और क्वेश्चन था कि ये आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या फिर मतलब बगैर जॉइंट फैमिली के। तो इसका भी हम जवाब देंगे। और एक मेरी बहन ने यूथ पब्लिकेशन होम साइंस की बुक का मतलब बोला था कि दी उसकी पिक मतलब या वीडियो उस पर बना देना, तो मैं उसको लास्ट में लगा दूंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम टेबल। जो हमारी बहनें गृहिणी हैं, तो एक मेरी बहन ने बोला था दीदी मतलब टीजीटी को ओनली वन मतलब रख के टारगेट में बनाना। तो ये आप सभी के लिए टीजीटी हो या एलटी दोनों के लिए सही रहेगा। और तो मैं टाइम टेबल पे आती हूँ। अगर आप जितने टाइम उठती हैं, जितने टाइम उसके 1 घंटा अगर पहले उठती हैं, तो 1 घंटा आपका वो अपने पढ़ाई के लिए रखिए, अपने स्टडी के लिए रखिए। और अगर आप सुबह नहीं उठ पाती हैं और सुबह उठ के आपसे स्टडी नहीं हो पाती है, सीधे घर के कामों में लगना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने आपने बोला था 5 घंटे का, मैंने 6-7 मतलब 7 घंटे का जो गृहिणी उनके लिए टाइम टेबल बनाया है, अगर टाइम मिलता है आप सभी को। तो अभी मैं बताती हूँ कि अगर मतलब जो मेरी बहनें सुबह नहीं पढ़ पाती हैं, सीधे जिनको काम में लगना होता है, तो उनके लिए मैंने बनाया है जैसे कि आप सुबह उठती हैं और उसके बाद सीधे काम में लग जाती हैं, तो आप सोचिए कि हमको काम जो है 11:30 बजे समाप्त करना है। अपना खाना पीना जो भी है खा के, और 12 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए। 12 से आप 2 पढ़िए, 2 घंटे इधर पढ़ लीजिए 2 बजे तक, और फिर आधा घंटा आप रेस्ट ले लीजिए 2:30 तक, और फिर 2:30 बजे आप उठ जाइए। 2:30 बजे आप जब उठ जाएंगे तो आधा घंटा अपना फ्रेश हो लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर 3 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए। 3 बजे पढ़ने बैठ जाइए, और उसके बाद 3 से 4 और 4 से 5 पढ़िए। और अगर चाय नाश्ता पहले आप बनाती हैं, 3 बजे पीती हैं, तो 3:30 बजे से 5:30 बैठिए, 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30 ऐसे कर लीजिए। और या फिर अगर 3 से 4 और 4 से 5 उधर चाय नाश्ता 5 बजे के बाद अगर आप सभी लोग मतलब करती हैं आपके घर के अकॉर्डिंग, तो जिस हिसाब से आपको आपके यहाँ मतलब होता हो चाय नाश्ता शाम का, तो ये आपने मैं 4 घंटे निकल आए हैं आराम से। 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे इवनिंग को। और अब खाना बना के आप ये सोचिए कि हमको पढ़ने बैठना है शाम को 9 बजे। तो आप काम वाम करके 8:45 तक फ्री हो जाइए। अपना 10 मिनट 10-5 मिनट अच्छे से पानी पी लिए। अपना मतलब खुद के लिए समय होना चाहिए संभलने के लिए। 5-10 मिनट बैठिए, थोड़ा रेस्ट करिए। बैठ के लेटना नहीं है, क्योंकि अगर लेटेंगी तो फिर नींद आएगी, जाहिर सी बात है। थकावट काम के बाद अगर हम लेट जाते हैं तो नींद जाहिर सी बात आ जाती है, और मन में जो है आलस आ जाता है। तो लेटना बिल्कुल नहीं है। या फिर अगर आलस नहीं आता है तो आप 10 मिनट लेट के 9 बजे उठ जाइए, उसके बाद पढ़िए। तो 9 से 10 और 10 से 11, 2 घंटे आपको इधर मिल गए। तो ये हो गया जो मेरी बहनें गृहिणी हैं 6 घंटे का उनका टाइम टेबल अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और अगर आप इसमें 1 घंटे सुबह पढ़ लेती हैं, जब आप मॉर्निंग में उठती हैं उसके 1 घंटे पहले, तो आप 7 घंटे घर के काम करके भी आप पढ़ सकती हैं, 7 घंटे आराम से। ज्वाइंट फैमिली हो या फिर ना ज्वाइंट फैमिली हो तब पर भी। और ना 7 घंटे तो 6 घंटे आपको टाइम आराम से मिलता है पढ़ने के लिए। तो ये मैंने टाइम टेबल बता दिया। और रही बात है पार्ट की, तो कौन सा पार्ट आपको कितने टाइम पढ़ना है ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको कौन सा अपने सब्जेक्ट का पार्ट दोपहर को पढ़ते हुए अच्छा लगता है, कितने टाइम आप रिवीजन करेंगी, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जब रखेंगे तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा।
तो ये तो रहा हमारी जो बहनें गृहिणी हैं उनके लिए। और जो बहन मेरी मतलब गृहिणी हैं और साथ-साथ में जॉब भी करती हैं, देखो हम इतने मतलब इतना तो मुझे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लेकिन जो आपके कमेंट आए थे, तो उसको मैं सोच के मैंने बनाया है। और अगर कोई मतलब गलती हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगर कोई कहे कि हाँ, इनको बहुत पता है, तो हमको ज़्यादा नहीं पता है। बस हम अपने अकॉर्डिंग आप सभी से बता रहे हैं। तो देखो, जो मेरी बहनें वर्किंग हैं तो वो तो हम उनसे कहेंगे आप जब उठती हैं मॉर्निंग में, क्योंकि आपको है जो जॉब करना है, तो जॉब पे जाना है। और जैसे कि जो बहनें प्राइवेट टीचिंग लाइन में पढ़ा रही हैं, तो मैंने उनको टारगेट में रख के बनाया है। तो जब आप उठती हैं उसके 1 डेढ़ घंटे पहले आप उठिए और वो अपने पढ़ाई के लिए रखिए। उठिए, मंजन ब्रश करिए, गुनगुना पानी पीजिए, और अगर चाय पीती हैं तो थोड़ा पानी पी के पढ़ने बैठ जाइए, चाय रख दीजिए और स्लो अपना, और वो पक जाएगी। उसके बाद तब तक पढ़ते रहिए, और चाय पीना चाहें तो चाय भी पी सकती है उसके साथ में है। फिर अपना काम जो भी है करना है, और आपको मतलब काम के साथ साथ आपको जॉब भी करनी है, उसके बाद आप जॉब पे चली जाइए। और अगर आप जॉब से उधर लौटती हैं 3:30 4 बजे, तो आप 3:30 बजे अगर आप आ जाती हैं, अगर कहीं मतलब नज़दीक है, तो आप आधे घंटे रेस्ट करके 4 से 5 और 5 से 6 आप पढ़ सकती हैं। और उसके बाद जो भी है चाय वाय पीना वो बना लीजिए, या फिर इधर 10-15 मिनट पहले कर लीजिए, उधर आप बढ़ा लीजिए। और उसके बाद आप खाना बना के उधर 2.5 घंटा 9 से 10 और 10 से 11 2 घंटे भी पढ़ सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, और 2.5 घंटे भी पढ़ सकती हैं। तो इस हिसाब से आपका टाइम हो गया। अगर हम मान के चलें तो 1.5 घंटे अगर आप मतलब सुबह निकाल लेती हैं, और 1.5 या 2 घंटे इधर निकाल लेती हैं इवनिंग में, ना 2 घंटे तो 1.5 घंटे अगर इवनिंग में निकाल लिया जाए सॉरी, तो 3 घंटे हो गए। और 2 घंटे या 2.5 घंटे आप उधर निकाल लेती हैं, तो अगर 2 घंटे पढ़ती हैं शाम को तो 5 घंटे, और अगर 2.5 घंटे पढ़ती हैं तो 5.5 घंटे। तो जो मेरी वर्किंग बहनें हैं वो भी मतलब ज़्यादा टाइम तो उनके पास नहीं मिल पाएगा, तो 5 घंटे आप आराम से हमारी समझ से अपने स्टडी के लिए निकाल लेंगे। और ये रहा टाइम टेबल। और मैंने तो बता ही दिया था मैं किस हिसाब से पढ़ती हूँ अपना। और एक सवाल आप सभी का है कि दी आप जॉइंट फैमिली हैं, तो मैं बता दूँ मेरे मतलब जो हस्बैंड हैं वो अकेले हैं घर के, और काम हमारे पास भी बहुत है, क्योंकि जॉइंट फैमिली की कुछ कमियां भी होती हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं। और जितना बड़ा घर है सब हम ही को साफ सफाई करनी है, जो भी जितना है नीचे से ऊपर वो सब हमको अकेले ही करना पड़ता है। और उसके बाद हमको पढ़ाई करनी है, तो आप समझ सकती हैं। और अगर तबीयत हमारी ख़राब हो जाए तो उसमें भी हमको काम करना है और हमको पढ़ाई भी देखना है। और समय उनका जवाब मिल गया होगा, और अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना